भविष्यद्वक्ता सपन्याह की पुस्तक। सपन्याह यहूदा के दक्षिणी साम्राज्य के अंतिम दशकों के दौरान रहता था और ऐसा हुआ कि राजा योशिय्याह ने मूर्तियों को हटाकर और मंदिर को बहाल करके देश में वास्तविक परिवर्तन लाने का प्रयास किया ताकि केवल इजराइल के परमेश्वर की आराधना हो सके। लेकिन इजराइल बहुत दूर चला गया था। अन्य देवताओं की पूजा करना लोगों के जीवन में बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ था और इसका अंत ऐसे हुआ कि योशिय्याह का घमंड उसे युद्ध के मैदान में अपनी ही दुखद मृत्यु की ओर ले गया और उसने यरूशलेम को बेबीलोन के साथ टकराव के रास्ते पर पहुंचा दिया। और सपन्याह ने ये सब होते हुए देखा। सालों से वो यरूशलेम के अगुओं को चेतावनी दे रहा था और ये संक्षिप्त पुस्तक उसकी कविताओं का संग्रह है जो उसके संदेश को सारांशित करती है। इसकी रचना 3 मुख्य भागों में की गई है। पहला यहूदा और यरूशलेम पर आने वाले यहोवा के क्रोध के दिन पर केंद्रित है। दूसरा भाग जाति जाति और यरूशलेम पर यहोवा के क्रोध के दिन के विषय में है। और फिर तीसरा भाग उन आशाओं की खोज करता है जो परमेश्वर के दंड के पार जातियों और यरूशलेम के लिए बनी हुई है। पहला खंड उत्पत्ति 1 के चौंकाने वाले विरोधाभास के साथ प्रारंभ होता है। तो परमेश्वर की अच्छी व्यवस्थित दुनिया अब वापस अव्यवस्था, अंधकार और गड़बड़ी की ओर जा रही है, जो एक बार फिर सुनसान हो रही है। और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते हैं आप महसूस करेंगे कि सपन्याह इन सभी सशक्त काव्य चित्रों को ये बताने के लिए इस्तेमाल करता है कि कैसे यरूशलेम में सब कुछ खत्म होने जा रहा है। नगर के वे सभी स्थान जहाँ कनानियों के देवताओं की पूजा होती थी नष्ट किए जाएंगे। सभी अगुए जिन्होंने अन्याय को बढ़ावा दिया, सभी वित्तीय केंद्र जहां कुटिलता से उधार की लेन देन चलती थी, नगर की दीवारों के साथ सब खत्म हो जाएंगे। सपन्याह इन विनाशक छवियों का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि जो होने जा रहा है उसका महत्व क्या है। ये सब उस बड़ी सेना को संदर्भित करता है जो यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए आ रही है। अब ये दिलचस्प है कि सपन्याह कभी ये उल्लेख नहीं करता कि परमेश्वर इस दंड को लाने के लिए किसकी सेना का उपयोग करने जा रहे हैं। हमें अन्य भविष्यद्वक्ताओं मीका या हबक्कुक से पता चलता है कि ये बेबीलोन की सेना है, लेकिन सपन्याह कभी इसका उल्लेख नहीं करता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नगर के उत्थान और पतन में परमेश्वर की भूमिका को उजागर करना चाहता है और असल में यही सपन्याह को आशा देती है। ये नहीं कि यरूशलेम इस विनाश से बच सकता है, लेकिन भाग 1 की समापन कविता में वो यरूशलेम में किसी भी ऐसे लोगों को पुकारता है जो यहोवा को ढूंढते हों और वो कहता है कि ये बचे हुए विश्वास योग्य लोग होंगे। अगर वे पश्चाताप करें तो बच सकते हैं। दूसरे खंड में सपन्याह यहूदा के आसपास की जातियों को भी शामिल करता है, तो पलिश्ती, मोआबी, अम्मोनी, यहाँ तक कि असीरिया के लोग भी। वो इन सब पर भ्रष्टाचार, हिंसा और अहंकार का दोष लगाता है और वो भविष्यवाणी करता है कि उन सब का पतन भी बेबीलोन के हाथों हो जाएगा। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस खंड में अंतिम समूह जिसे लक्षित किया गया है वो यरूशलेम के इजराइल के लोग हैं। ऐसा लगता है कि अगुए, भविष्यद्वक्ता और इजराइल के याजक इतने भ्रष्ट और हिंसक थे और परमेश्वर से इतने दूर थे कि परमेश्वर अब उन्हें अपने लोगों के रूप में पहचानते भी नहीं है। और इसलिए ये खंड परमेश्वर के अंतिम निर्णय के साथ समाप्त होता है। वो कहते हैं कि वो यरूशलेम समेत जाति जाति के लोगों को इकट्ठा करेंगे और उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीत से भड़काएंगे। परमेश्वर का न्याय ऐसी भस्म कर देने वाली आग बन जाएगी जो भूमि से बुराई को समाप्त कर देगी, जो वास्तव में बहुत कठोर है। और इसलिए इसके बाद की पंक्ति जो हमें पुस्तक के अंतिम भाग में लाती है हमें बिल्कुल चकित कर देती है। हम पाते हैं कि ईश्वरीय न्याय की जलती हुई आग का उद्देश्य लोगों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यरूशलेम समेत जातियों को शुद्ध करना है। तो खंड परमेश्वर के ये कहने से प्रारंभ होता है कि वो विद्रोही जाति को चंगा करके एक एकत्रित परिवार में परिवर्तित कर देंगे और जब वे शुद्ध हो जाएंगे तो वे अपनी बुराई से फिरेंगे और यहोवा से प्रार्थना करेंगे। ये छवियां अब्राहम से की गई परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने को इंगित करती है। उत्पत्ति 12 में था कि परमेश्वर जाति जाति के लोगों को और यरूशलेम को आशीष देने का उपाय करेंगे। पुस्तक की समाप्ति जातियों के केंद्र के रूप में शहर की बहाली पर केंद्रित है। परमेश्वर की उपस्थिति पुनर्स्थापित नगर में उन बचे हुए विश्वास योग्यों के साथ है जो परमेश्वर की दया से नम्र और परिवर्तित हो गए हैं और उन्हें गाने और आनंद मनाने के लिए बुलाया जाता है। और फिर इस विचित्र छवि में हमें बताया गया है कि परमेश्वर एक गीतकार के रूप में गाना चाहते हैं। सपन्याह कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है और वे ऊंचे स्वर में गाते हुए तेरे कारण मग्न होंगे। पुस्तक की समापन कविता इन बहुत ही शक्तिशाली छवियों के साथ समाप्त होती है।
कि परमेश्वर बहिष्कृत, गरीब और टूटे हुए लोगों को अपने परिवार में सम्मिलित करेंगे, जहां वो उन्हें सम्मान के साथ ऊंचा उठाएंगे। और इस तरह पुस्तक समाप्त होती है। सपन्याह की इस संक्षिप्त पुस्तक में परमेश्वर के न्याय और प्रेम की कुछ इतनी तीव्र छवियां शामिल है जितनी आप भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में कहीं नहीं पाते। उनका न्याय मानव बुराई और हिंसा से अपने संसार की रक्षा करने और उसे बचाने का जुनून है। परमेश्वर उन भयानक चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो मनुष्य एक दूसरे के साथ और उनके संसार के साथ करते हैं, लेकिन वो बहाल करने के लिए न्याय लाते हैं ताकि ऐसा संसार बन सके जहां लोग उनके प्रेम के कारण सुरक्षा और शांति में फल फूल सके। तो सपन्याह हमें परमेश्वर के चरित्र के दो पहलुओं, उनके न्याय और उनके प्रेम को एक साथ थामे रखने को विवश करता है, और वो चाहता है कि हम जाने कि ये दोनों हमारे संसार के भविष्य की आशा है। और सपन्याह की पुस्तक में बस इतना ही।